मुझे रात को नींद नहीं आती है, मैं भले कितनी भी कोशिश कर लूँ लेकिन मुझे नींद नहीं आती है। अगर देखो तुम भी इस प्रॉब्लम में फंसे हुए तो तुम्हें एक राइट वीडियो पर आई हो। आज की इस वीडियो में तुम्हें वो राइट अप्रोच बताने वाला हूँ जिससे तुम इस लूप फॉल से बचकर निकल सकते हो। अब देखो आज से 2 साल पहले मुझे भी ये सेम प्रॉब्लम थी। मैं भी अपने नाइट रूटीन को फॉलो करता था, फिर सोने जाता था, लेकिन मुझे नींद नहीं आती थी। अब मैं इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए यूट्यूब पर वीडियो देखता था जिसमें वो लोग बताते थे कि तुम अपने स्लीप को सुधारने के लिए अपने पैरों से स्टार्ट करो, फिर अपने पूरे बॉडी के मसल्स को टाइट करो, फिर उसे ऐसे छोड़ो जिससे तुम्हें रिलैक्स फील होगा और तुम्हें नींद आ जाएगी। मैंने बहुत ज़्यादा ट्राई करा इस चीज़ को, लेकिन मुझे नींद नहीं आती थी। पर्सनली ये चीज़ें मुझ पर काम नहीं करती थी। वो यूट्यूब पर लाखों चीज़ें बताते थे, लेकिन फिर जाके मैंने खुद पर काम करना करा। मैंने अपने आप को जाना कि कौन सी प्रॉब्लम हो रही है जिससे मुझे नींद नहीं आ रही, और मैं अपने पूरे एक्सपीरियंस से इस वीडियो में जो चीज़ें बोलने वाला हूँ वो तुम्हारी भी प्रॉब्लम को जरूर सोल्व करेंगे। अगर देखो तुम्हें ये वीडियो सही में अच्छी लगती है तभी इस वीडियो को देखना, वरना जबरदस्ती इस वीडियो को देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन मैं इतनी गारंटी देता हूँ, अगर तुमने मेरी बताई हुई चीज़ों को फॉलो कर लिया तो तुम्हारा स्लीप शेड्यूल विथ इन 2 वीक्स सही हो ही जाएगा। हाँ, मैं इस वीडियो में बाकी यूट्यूबर्स की तरह फालतू की बकचोदी नहीं फैलाने वाला हूँ। मैं राइट अप्रोच बताने वाला हूँ, प्रैक्टिकल तरीका बताने वाला हूँ और सही चीज़ों पर बात करने वाला हूँ जो तुम्हारे लाइफ में जेन्युइनली काम करेगी। क्योंकि जो चीज़ें बार बार बोलनी है वो तो जो कोई भी चैट जीपीटी से बोल दूंगा, लेकिन मैं जो भी बोलूँगा वो मैंने खुद ने ट्राई करी है, मैंने खुद ने रिजल्ट देखे हैं और फिर मैं तुम्हें बता रहा हूँ। अब देखो सबसे पहले बात करते हैं कि ये चीज़ होती क्यों है। अब देखो बात आती है कि तुम अपने नाइट रूटीन को पूरा फॉलो करते हो, तुम 11 बजे मान लो सोने भी चले जाते हो, लेकिन 12 बजती, 1 बजती, 2 बजती, 3 बजती, लेकिन तुम्हें नींद नहीं आती। फिर जाके तुम्हें नींद आती है 4 बजे, फिर तुम वापस सुबह लेट उठते हो 12-1 बजे। ऐसे तुम्हारा पूरा स्लीप शेड्यूल बेकार बेकार हो जाता है। फिर तुम एक बैड हैबिट में चले जाते हो और फिर ये बैड हैबिट तुम्हें जीवन में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम देती है। अब देखो इसका मेन कारण जो मुझे लगता है हो सकता है वो होगी तुम्हारी पुअर मेंटल हेल्थ। हाँ, तुम भले कितने भी स्लीप शेड्यूल या फिर कितने भी नाइट रूटीन फॉलो कर लो, लेकिन अगर तुम्हारी मेंटल हेल्थ अच्छी नहीं है तो तुम्हें नींद अच्छी नहीं आ सकती। ये सबसे मेन मुद्दा हो गया तुम्हारी नींद का। तुम्हें सबसे पहले अपनी मेंटल हेल्थ को ठीक करना पड़ेगा, तभी जाके तुम अच्छी नींद ले सकते हो। हाँ, अब देखो मेंटल हेल्थ, काफ़ी लोग कहते हैं कि मेंटल हेल्थ में क्या होगा, मुझे तो मेरी मेंटल हेल्थ तो अच्छी है। लेकिन देखो डिप्रेशन के भी 10 फेस होते हैं। टेन टेन मतलब फेस होते हैं। अब देखो 9, 10, 8 होते हैं जो पॉइंट होता है, उस पर तो हमें सुसाइडल थॉट्स आने लग जाते हैं। हमें ऐसा लगता है कि हमें सुसाइड कर लेनी चाहिए। वो डिप्रेशन बहुत हाई लेवल का डिप्रेशन होता है। लेकिन 1-2 लेवल भी तो है ना डिप्रेशन के, वो बहुत माइनर डिप्रेशन होते हैं। वैसा डिप्रेशन, वैसी एंजाइटी, वैसी मेंटल हेल्थ तुम्हारे स्लीप को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है। इसलिए तुम्हें सबसे ज़्यादा काम करना पड़ेगा अपनी स्लीप पर, नहीं अपने मेंटल हेल्थ पर। हाँ, अगर तुम अपनी मेंटल हेल्थ को काफ़ी हद तक अच्छा कर लोगे तो तुम्हारी 90% ऑफ प्रॉब्लम्स ठीक हो जाएगी। ये मैं लिख के देता हूँ। अब देखो मेंटल हेल्थ को ठीक करने के लिए मैं आगे इस वीडियो में बताता हूँ कि तुम्हें स्टेप बाय स्टेप करना क्या है जिससे तुम्हारी मेंटल हेल्थ अच्छी हो जाएगी। लेकिन उससे पहले सेकंड पॉइंट पर बात करते हैं जो तुम्हारी स्लीप को इफेक्ट करता है। वो होता है लेट नाइट तक डोपामाइन को कंज्यूम करना या फिर ब्लू लाइट अपने आंखों पर पड़ने देना। अब देखो अगर तुम रात को फ़ोन चलाते हो, लेट नाइट तक तुम हाई डोपामाइन वाली चीज़ें देखते हो, लाइक वेब सीरीज देखते हो, एनिमे देखते हो, गेम खेलते हो, यूट्यूब देखते हो, स्क्रॉलिंग करते हो, इंस्टाग्राम पर पोर्न देखते हो, तो मैं तुम्हें गारंटेड कहता हूँ तुम नींद ले ही नहीं सकते। हाँ, तुम्हें अच्छी नींद लेने के लिए सबसे, अगर तुम मेंटल हेल्थ के बाद में कोई चीज़ की बात करते हो जो तुम्हारे स्लीप को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है तो वो यही चीज़ होती है। तुम्हें रात को, जैसे कि मान लो मैं 10 बजे सोने जाता हूँ तो मुझे 9 बजे ही अपने आंखों से ब्लू लाइट को दूर कर देना, तभी जाके मुझे अच्छी नींद आएगी। और ये चीज़ें मुझ पर आज भी वर्क करती। अब जैसे मान लो कल ही मेरे कोई कारण हो गया था इसलिए मुझे फ़ोन चलाना पड़ा था, जिससे मुझे रात को नींद अच्छी नहीं आई थी। जब तुम देखो होता क्या है ना कि ब्लू नाइट जब पड़ती है आंखों पर तो है ना हमें नींद तो आ जाती है, लेकिन हमें जब सुबह उठते हैं तो हमें नींद अच्छी पूरी नहीं होती है। नींद तो आ जाती है पर नींद पूरी अच्छे से नहीं होती। मेरे साथ बहुत अच्छा ऐसा होता है कि मैंने कभी आलस में या फिर मजबूरी में या फिर जानबूझकर फ़ोन चला लिया, और जब मैं सुबह उठता हूँ अपने टाइम पर ही, नींद तो मुझे आ जाती है। नींद में मुझे इतनी प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन मुझे बहुत एग्जॉस्टेड फील होता है। मुझे ऐसा लगता है यार मेरी नींद अच्छे से पूरी हुई नहीं है, पूरी थकावट सी रहती है सुबह सुबह। हाँ, और
इतनी खराब लगता है मुझे रात को फ़ोन चलाना, क्योंकि अगर मैं रात को फ़ोन चलाकर बहुत ज़्यादा सो गया तो मुझे रात को सपने भी फ़ोन के आते हैं कि मैं रात को फ़ोन चला रहा हूँ, और फिर वो चीज़ें मुझे बहुत ज़्यादा बेकार लगती है। इसलिए मैं कहता हूँ, एक बार अगर तुम रात को बहुत ज़्यादा फ़ोन चलाते हो तो भूल ही जाओ तुम्हें अच्छी नींद आने वाली। और रात को फ़ोन में भी तुम हाई डोपामाइन वाली चीज़ें देखते हो, जैसे मैंने तुम्हें अभी पहले बताया, भूल जाओ तुम्हें अच्छी नींद आएगी। इसलिए यही चीज़ को तुम्हें हटाना है अपने लाइफ से, जिससे तुम्हें अच्छी नींद आने लग जाएगी। अब देखो, थर्ड चीज़ के ऊपर बात करते हैं, दिन भर कुछ काम ही नहीं करना। अब देखो, तुम दिन भर कुछ काम करते ही नहीं हो तो तुम्हें अच्छी नींद आएगी कैसे? तुम्हारा शरीर, तुम्हारा माइंड थकेगा कैसे? तुम बस दिन भर हाई डोपामाइन वाली चीज़ें देखे जा रहे हो, ऐसे पड़े रहते हो, इंस्टाग्राम चलाते हो, अच्छी नींद नहीं आती है ऐसे। तो देखो, तुम्हें कुछ ना कुछ तो करना है। जैसे सिंपल सी चीज कर दो, आधा घंटा वर्कआउट ही करना स्टार्ट कर दो। और सबसे अच्छी बात बताता हूँ, एक दिन मेरी मानो, शाम को 1 घंटे वर्कआउट करो, 1 घंटे बस। शाम को 5 से 7 बजे के बीच में शाम को 1 घंटे वर्कआउट कर लो, तुम्हें बहुत प्यारी नींद आने वाली है। शुरू शुरू में के दिनों में इतनी अच्छी नींद आएगी, तुम मुझे थैंक यू बोलोगे वापस आके। तो देखो, एक तो पॉइंट ये काफ़ी सिंपल पॉइंट है, इस पर इतना हाई ज़्यादा मैं बात करूंगा, लेकिन मैं सिंपल बात बोलता हूँ, कुछ ना कुछ दिन में फिजिकल काम करो, फिजिकल, जिसमें तुम्हारा शरीर थके, ऐसा काम करो। और फोर्थ पॉइंट हो गया तुम्हारा डिनर। अब देखो, रात को तुम्हें हेवी डिनर नहीं करना है, ज़्यादा प्रोटीन वाला डिनर नहीं करना है। अगर करना है तो तुम्हें थोड़ा पहले ही कर लेना है, ताकि 2-3 घंटे पहले अपने स्लीप से तुम डिनर को पहले ही कर लो, ताकि तुम्हारा पहले ही वो डाइजेस्ट हो जाए और तुम्हें अच्छी नींद आए। वरना ये डाइजेस्ट करता रह जाएगा और तुम्हें नींद आएगी ही नहीं। इसलिए ये चौथा पॉइंट हो गया डिनर वाला, इसे भी तुम ठीक करना। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर कि तुम अपनी मेंटल हेल्थ को कैसे ठीक कर सकते हो। अब देखो, तुम्हें अपनी मेंटल हेल्थ को ठीक करने के लिए सबसे पहला काम करना है, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन वाली जितनी भी चीज़ें हैं जो तुम्हें इंस्टेंट डोपामाइन देती है, एकदम फटाफट डोपामाइन देती है, उन चीज़ों को तुम्हें अपनी लाइफ से सिग्निफिकेंटली रिड्यूस कर देना। दैट्स इट। लाइक सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करना, गेमिंग करना, वेब सीरीज देखना, एनिमे देखना, इन सब चीज़ों को तुम्हें अपनी लाइफ से कट ऑफ कर देना है। हाँ, फिर तुम्हें इन चीज़ों को रिप्लेस किससे करना? तुम ऐसे तो नल्ले बैठे रहोगे नहीं, इनको रिप्लेस कर दिया फिर बैठे रहोगे। तुम्हें इन चीज़ों को रिप्लेस करना है डिलेड ग्रेटिफिकेशन वाले जितनी भी चीज़ें होती है उनसे। लाइक तुम इसे रिप्लेस कर सकते हो वर्कआउट से, लाइक तुम इसे रिप्लेस कर सकते हो कंटेंट क्रिएशन से। दैट्स इट। डिलेड ग्रेटिफिकेशन वाली वो चीज़ें होती है जो तुम्हें थोड़ा लेट ग्रेटिफिकेशन फील कराती है, थोड़ा लेट डोपामाइन देती है। लाइक तुम वर्कआउट करते हो, तुम 1-2 साल में रिजल्ट देखते हो, फिर तुम्हें ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करना है, फिर तुम्हें डोपामाइन मिलता है। लेकिन ये चीज़ें तुम्हें कभी भी इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन वाली चीज़ें नहीं दे सकती। और होता क्या है ना कि नींद नहीं आने का सबसे इम्पोर्टेंट कारण ही यही होता है। जब तुम दिन में बोर होते हो, तुम्हारे पास कुछ करने को नहीं होता है, तुम्हारा दिमाग सोचता है, तब तुम क्या करते हो? इंस्टाग्राम स्क्रॉल करने लग जाते हो, वीडियो गेम्स खेलने लग जाते हो, जिससे क्या होता है, तुम्हारा दिमाग उस समय तो डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, लेकिन सिर्फ तुम रात को सोने जाते हो तब तुम्हारा दिमाग उन्हीं चीज़ों को रिपीट करता है। तब तुम सोचते हो कि यार आज मैंने ऐसा क्यों करा, आज मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। फिर जब तुम दिन में इंस्टाग्राम पर स्क्रॉल कर रहे थे, तुम्हारे सामने नंगी पुंगी लड़कियों की फोटो आ रही थी, वही तुम अब तुम सोने जा रहे हो, तब तुम्हारे माइंड में आ रही है। होता है कि नहीं होता है, ये मुझे पता है, मेरे साथ भी बहुत हुआ है। तो तुम्हें इन चीज़ों को सबसे पहले सोल्व करना है। तुम्हें जितनी भी इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन वाली चीज़ें हैं उन्हें रिप्लेस करना है डिलेड ग्रेटिफिकेशन वाली चीज़ों से। और तुम्हें एक चीज़ और ऐड करनी है, वो हो गई तुम्हारी ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेशन। तुम्हें ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करना है छोटी छोटी चीज़ों के लिए। लाइक मैं ये वीडियो बना पा रहा हूँ, मुझे इसके लिए ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करना है, मैं इसके लिए ग्रेट फील कर रहा हूँ, ये हो गई ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करना। फ्यूचर में इस पर एक अच्छी वीडियो बनाने वाला हूँ, चाहो तो तुम मुझे सब्सक्राइब कर सकते हो, नहीं तो तुम मुझे फ्यूचर में इस चैनल को विजिट कर सकते हो। बात करते हैं ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस पर, थोड़ी सी बात करते हैं। अब देखो, इसे करने से तुम्हारा होगा क्या कि तुम्हारा माइंड हर चीज़, छोटी छोटी चीज़ पर खुश होएगा, तुम्हारे मेंटल हेल्थ थोड़ी थोड़ी धीरे धीरे करके अच्छी होने लग जाएगी। मुझे जितना लगता है, अगर हाँ हाँ मुझे जितना लगता है, इस जनरेशन में जितनी मेंटल हेल्थ बिगड़ रही है वो सब कारण हो रहा है वीडियो गेम्स के कारण, सोशल मीडिया के कारण, फोन देखते हैं उनके कारण, जितनी भी इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन वाली चीज़ें उनके कारण होता है। इसे ठीक करने का मेरे को तो सबसे अच्छा यही आइडिया लगता है कि इन्हें रिप्लेस कर दो डिलेड ग्रेटिफिकेशन से। क्योंकि
देखो जब तुम इन्हें रिप्लेस नहीं करोगे, इन्हें बंद कर दोगे, तब तुम दिन में ऐसे ही बैठे रहोगे, फिर तुम्हारे पास कुछ करने को नहीं होगा। इसलिए सबसे पहले इन्हें रिप्लेस कर दो। बस अगर तुम ये दो ही चीजें बहुत अच्छे से कर लेते हो तो तुम्हारी मेंटल हेल्थ काफी हद तक ठीक हो जाएगी, काफी हद तक। और तुम्हें नींद भी अच्छी आने लग जाएगी। एक और चीज तुम ऐड कर दूं इसी के अंदर, तो तुम्हारे मेंटल हेल्थ को चार चांद लग जाएंगे मान लो। और उसमें तुम ऐड कर दो मेडिटेशन को। हाँ, दिन में 5 मिनट 10 मिनट मेडिटेट करना स्टार्ट कर दो। हाँ, मेडिटेशन कैसे करते हैं? तुम बैठोगे, तुम फोकस करोगे अपनी सांस के ऊपर, इनहेल एक्सहेल करने में, फिर तुम्हारा फोकस हटेगा, कोई दूसरी चीज पर जाएगा। फिर लेकिन अब तक तुम्हें पता नहीं है कि तुम्हारा फोकस हट चुका है। फिर तुम वापस, जब तुम्हें याद आएगा, तुम वापस अपना फोकस लाओगे। ये एक प्रोसेस हो गई, और इसी प्रोसेस से तुम्हारा फोकस करने की शक्ति बढ़ेगी। दैट्स इट। ये तुम्हारी मेंटल हेल्थ को बहुत 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 अच्छे से सुधार देगा। बस तुम इतनी ही चीजें कर लो, तुम्हें फिर कुछ दूसरी चीज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर मैं कह रहा हूँ गारंटी, तुमने ये चीजें अगले 2 हफ्ते तक कर ली तो तुम्हारे मेंटल हेल्थ में जमीन आसमान का फर्क आ जाएगा। एक बार मैं कह रहा हूँ, मेरे कहने पर एक बार ट्राई करो, बस एक बार ट्राई करो। बाकी सब तो तुम्हारे ऊपर है, तुम करते हो या नहीं करते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो देखो, अगर तुम इन चीजों को अच्छे से फॉलो करते हो तो तुम अपने स्लीप को बहुत हद तक सुधार सकते हो। अब देखो, एक बार सही से सब चीजों को रिवाइंड कर देते हैं। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है तुम्हारी मेंटल हेल्थ। अगर तुम्हारी मेंटल हेल्थ अच्छी रहेगी तो तुम्हें नींद भी अच्छी आएगी। सेकंड, रात को ज्यादा डोपामाइन वाली चीजें नहीं देखनी है। सोने से एटलीस्ट 2 घंटे पहले ब्लू लाइट को कंज्यूम ही नहीं करना। ब्लू लाइट अपने आंखों पर पड़ने नहीं देनी है। कोई ज्यादा ही जरूरी है तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन रोज अपने स्लीप को बेकार करना कोई अच्छी बात नहीं होती। सेकंड, ज्यादा हैवी डिनर नहीं करना है, ज़्यादा प्रोटीन या डिनर करना ही है ज़्यादा प्रोटीन या हैवी वाला, तो सोने से 3 या 4 घंटे पहले कर लो। और दिन में कुछ ना कुछ फिजिकल एक्टिविटी करनी है ताकि तुम्हें थकावट और तुम्हारी नींद अच्छी है। फिफ्थ, मैं तुम्हें एक और चीज़ बताना चाहता हूँ। सोने से 6 घंटे पहले कैफीन ऐड मत करो अपनी लाइफ में या फिर अपनी डाइट में। जाए कि तुम कॉफ़ी मत पियो, तुम चाय मत पियो, तुम कोई भी कैफीन वाली चीज़ कंज्यूम ही मत करो, जिससे तुम्हारी स्लीप को कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब देखो, ये 5 चीज़ें, अगर तुमने ये 5 चीज़ें अच्छे से फॉलो कर ली तो तुम एक अच्छी स्लीप ले सकते हो। अब देखो, तुम्हें स्लीप शेड्यूल भी फिर अच्छे से बनाना है। एक मैं प्रो टिप देना चाहता हूँ। अगर तुम एक नाइट सोते ही नहीं हो तो फिर इन सब चीज़ों को ट्राई करते हो तो तुम्हारी नींद सिग्निफिकेंटली बहुत अच्छी हो जाएगी, एकदम अचानक से बहुत अच्छी हो जाएगी। बस एक नाइट तुम्हें सोना नहीं है, बस जागते रहना है एक नाइट। अब देखो, उसमें तुम्हें नाइट तक भी पूरा सोना नहीं है, फिर दोपहर को भी वापस नहीं। ऐसा नहीं है रात भर जाग लिए फिर दोपहर को सो गए, बेवकूफ़ो, ऐसा नहीं करना है। ये बात हमेशा याद रखना। तुम्हें एक नाइट या फिर एक दिन बस सोना ही नहीं है। बाकी सब तुम ये चीज़ें एकदम अचानक फॉलो करोगे तो तुम्हारी बॉडी थोड़ा रिस्पॉन्ड अच्छे से नहीं करेगी, लेकिन एक हफ्ते, कुछ पर देखो ये चीज़ें 2 दिन में काम कर जाएगी, कुछ पर एक हफ्ता लगेगा, कुछ पर 2 हफ्ते लगेंगे, लेकिन मैक्सिममली 2 हफ्ते लगेंगे। 2 हफ्ते से ज़्यादा मुझे नहीं लगता किसी पर लगेंगे। तो यही थी मेरा पूरा एक्सपीरियंस जो मैंने तुम्हें बताया, जो मैं ट्राई करता हूँ, जिससे मैंने अपने स्लीप शेड्यूल को अच्छा करा है। तुम भी ये चीज़ें कर सकते हो और अपने स्लीप शेड्यूल को बहुत अच्छा कर सकते हो। तब तक के लिए स्टे फिट, स्टे हेल्दी, बी ए चैंपियन।